बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पैसा जो किसी इंसान को इंश्योरेंस के तौर पर मिलता है या उसने अगर इंश्योरेंस कराया है और उसको जो रकम मिलती है उस पर खुम्स वाजिब है। और इसी तरीके से जब एक इंसान सरकारी जॉब से रिटायर हो जाता है तो उसको आखिर में पेंशन मिलती है, क्या उस पेंशन पर भी खुम्स वाजिब है? एक इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम और दूसरी रिटायर होने के बाद पेंशन, इन दोनों माल पर खुम्स वाजिब है या नहीं? जो माल इंश्योरेंस के जरिए आपको मिलता है और साल के आखिर में उस रकम से कुछ रकम बच जाती है तो उस पर खुम्स वाजिब है। और इसी तरीके से जब इंसान नौकरी से जॉब से रिटायर हो जाता है और उसको फिर पेंशन मिलती है, अगर पेंशन साल के आखिर तक बच रही है और खुम्स की तारीख आने तक वो बाकी रहता है, वो माल चाहे पेंशन का हो चाहे वो इंश्योरेंस का हो, तो उस पर खुम्स वाजिब हो जाता है। खुम्स जो होता है वो तज़किए अमवाल के लिए रखा गया है। हमारे यहाँ पर खुम्स बहुत कम अफराद निकालते हैं। ये माल सिर्फ आपका नहीं है। आप सोच रहे हैं जो हम कमा रहे हैं ये सिर्फ माल सब हमारा है, नहीं, आपका नहीं है। अब आप कहेंगे इस्लाम ने यह कानून जो नाफिज किया ये गलत है, चूंकि हम इतनी मेहनत मजदूरी करके ये माल जमा करते हैं और फिर हम इसको खुम्स में कैसे दें? तो आप सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? वो भी तो माल आपका होता है, आपने मेहनत से कमाया होता है, लेकिन आप फिर सरकार को टैक्स क्यों देते हो? फिर आप सरकार को टैक्स क्यों देते हो? आप गाड़ियां खरीदते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं, उन पर टैक्स क्यों देते हो? ये सब मेहनत है आपकी, मजदूरी का पैसा है आपकी, लेकिन आप सरकार को क्यों दे रहे हो? वहां आप कुछ नहीं बोलते हो। जहां इस्लाम का मसाला आता है तो वहां आपके सवाल खड़े हो जाते हैं। ये गलत है। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आप सोच क्या रहे हैं। इसमें अगर आप कुछ दिरहम और दीनार किसी गरीब को दोगे तो वो गरीब आपको दुआएं देगा। इंशाअल्लाह उम्मीदवार हूं इस पर अमल